इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? नगर के राधेश्याम मिश्रा, अम्बेडकर नगर, राधेश्याम मिश्रा, अच्छा, राधेश्याम मिश्रा जी। प्रचार मंत्री समाजवादी पार्टी अम्बेडकर। अच्छा अच्छा, तो अखिलेश यादव जी ने आपसे किस तरह के वादे किए हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमने कहा कि बेटा सूझबूझ से पार्टी में भाजपा के सभी दल को गठित कर रहे हो, और मेरे जिला अध्यक्ष राम शकल यादव ने मीटिंग करके सभी अध्यक्षों को कहा, जितने भी दल आ रहे हैं उन्होंने कहा कि जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट दें और सभी बूथ पर गाड़ी सभी अध्यक्ष पार्टी के जमकर वोट उसको दे करके अखिलेश को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। सभी कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा। हम एडवोकेट हाईकोर्ट है इलाहाबाद से, पवन यादव। हमारे हाईकोर्ट में हाईकोर्ट बार के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं मंगला प्रसाद तिवारी जी। उनके घर वाले परेशान थे, उनको ढूंढा जा रहा था, मिल नहीं रहे थे, 1 महीना हो गया। उसके बाद पुलिस वाले उनकी फोटो देख के कह रहे इनको तो मैंने 1 महीने पहले ही उनको जला दिया, लवारिस लाश समझ के जला दिया। तो ये सरकार की मंशा है। तो हम लोगों ने एक रीट भी दायर कर दी हाईकोर्ट में, और हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं, सीबीआई की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार में कुछ सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता भी सड़कों मारे जा रहे हैं, जेल में कैदी मारे जा रहे हैं। इस सरकार की क्या मंशा है हम समझ नहीं पा रहे। पर वो तो कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हुआ है, हमने भ्रष्टाचार कम। गुंडा राज अब बड़ा, ज्यादा बड़ा है, इसमें बड़ा है। सपा पे गुंडा राज कभी नहीं हुआ है। हम लोग अधिवक्ता सड़कों पे आ गए सब। पार्टी का एक भी वर्कर उनके साथ नहीं जा रहा, वो अकेले गई है, उसमें कोई प्रचार करने गई है। आप देख लीजिएगा, होली के बाद वो तुरंत इधर वापस आ जाएंगी। मैं 100% क्या ये क्या यार गई है नहीं यार। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव की एक एजेंडा भी हो सकता है उनको नहीं, उनका भेजने का एजेंडा नहीं है, लेकिन वो अपने मायके गई है। जैसे हर बेटी अपने मायके जाती है, वो मायके गई है और होली के बाद ससुराल में आ जाएंगी। आप अच्छी तरह जान लीजिए। और ये जान लीजिए, योगी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोरखपुर में वो कहा करते थे कि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, और जब वो मुख्यमंत्री हुए हैं तो गोरखपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के बावजूद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना है। आप बताइए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गरीब का बच्चा पढ़ेगा? तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरुण सिंह जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। अरुण सिंह जी, ये बताइए, कांग्रेस की पोस्टल गर्ल जो हैं वो भाजपा में आ गई हैं, तो कांग्रेस को इस पे कोई झटका पड़ा है, या फिर इससे कुछ कांग्रेस को नुकसान होगा या नहीं होगा? वो तो कांग्रेस का विषय है। हम भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य निर्धारित करके आए हुए हैं मैदान में 2022 को चुनाव को देखते हुए। हम जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, 2014 में हुआ, उसी लक्ष्य को पूर्ति करते हुए हम जो है 350। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका मौर्य जी। प्रियंका मौर्य जी ने बीजेपी की सदस्यता को अर्पण कर लिया है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। पहले तो हम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं अपने चैनल थैंक यू डियर। तो प्रियंका जी, ये बताइए, जो कांग्रेस पार्टी है वो तो कह रही है कि वो उसने तो बहुत एक नारा दिया जो कि बहुत प्रोमिनेंट हुआ था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मात्र एक नारा बन के रह गया, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की एक लड़की जो अपने हक की लड़ाई मांगती रह गई, लड़ते रह गई, उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं आया उनका। मैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य 170 सरोजनी नगर से मैंने आवेदन किया कांग्रेस पार्टी से, और बड़ी मेहनत से जी जान से मैंने अपनी विधानसभा में लगी रही, इस आस के साथ कि ये जो नाम है प्रियंका गांधी, वो मेहनत देखेगी, वो ये देखेंगी कि किस तरीके से कौन सी महिलाएं हैं जो मेहनत कर रही हैं, जो लोकप्रिय चेहरा है, जिनको अगर हम सच में मौका देते हैं तो वो प्रूफ करके दिखाएंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। पहले बात तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप। लक्ष्मी जी, ये बताइए आप कि जो सपा सरकार की छोटी बहू कही जाती हैं अपर्णा यादव, उन्होंने अभी उसकी बीजेपी की सदस्यता उन्होंने अभी ज्वाइन करी है, तो सपा कह रही है कि वहाँ पर जो है हमारी विचारधारा जो है वहाँ पर प्रज्वलित होगी या वहाँ पर दिखाई जाएगी, उस पर आप क्या कहेंगे? पहला तो मेरा ये कहना है कि वो सपा की छोटी बहू नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्रवधू हैं। नंबर 2, सपा का ये कहना, मुझे ऐसा लग रहा है वो खुशफहमी के शिकार होना चाहते तो हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनके बात को सुने कि बहन अपर्णा यादव ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवाद की अलख जगाने भाजपा में आई हूँ।
तो यानी समाजवाद की विचारधारा को छोड़कर राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए वो आई हैं। इसलिए आदरणीय समाजवादी पार्टी का वो कथन अपने आप में मिथ्या साबित होता है। अच्छा, वाजपेयी जी ये बताइए, आज ही अभी अभी हम जहाँ की हमारी प्रियंका मौर्य जी जो हैं, जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल कही जाती हैं, उन्होंने आज ही बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करी। जिस तरह कांग्रेस ये दावा करती है कि हम 40% महिलाओं को जो है हम अधिकार दिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा इस तरह से, और उन्होंने प्रियंका जी ने कहा कि इसे वो खंडित करती हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि प्रियंका मौर्य जी आज भाजपा में शामिल हुई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया में उनका बहुत बड़ा स्थान है, और उन्होंने कांग्रेस के साथ काम करना प्रारंभ किया। लेकिन कांग्रेस के साथ काम करते करते उन्हें लगा कि कांग्रेस ने जिन उद्देश्यों के साथ उनको जोड़ा था महिला सशक्तिकरण के नाम पर, आज कांग्रेस उस महिला सशक्तिकरण से दूर हट रही है। हमसे संपर्क में आई, हम लोगों ने बात करी। खास बात यह है उस बेटी की कि उसने कोई मांग नहीं करी है। उन्होंने केवल इतनी बात कही है कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अपनी विधा जो सोशल मीडिया की है, जिसकी आज के चुनाव में कोरोना के कारण चुनाव आयोग के निर्देशों के अंतर्गत सर्वाधिक आवश्यकता है, उसके अनुसार भाजपा के चुनाव अभियान को मदद करूंगी। ठीक है, इस समय गोरखपुर से विधानसभा सीट के लिए गोरखपुर सदर से चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए हैं। क्या लगता है उनको कितनी सीटें मिलेंगी? क्या लगता है जनता उन्हें सपोर्ट करेगी? क्योंकि जो गोरखपुर है, गोरखपुर का जो सदर एरिया है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर सहारनपुर से चलकर ये क्या नाम अपने चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर गए हैं, तो उनका अधिकार है लड़ें। जनता फैसला करेगी कि विकास पुरुष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को स्वीकार करेगी या सहारनपुर से गए हुए चंद्रशेखर जी को स्वीकार करेगी, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी, ये बताइए क्या कारण है मुलायम परिवार के जो सदस्य हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं? क्या कारण है उनका बीजेपी से, वो क्यों इतना प्रभावित हो रहे हैं? एक तो जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, इनको अखिलेश जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पसंद नहीं करते। उनकी एक अलग टीम है, और वो टीम ऐसी है, उनको 24 घंटा उनको घेरे रहती है, दूसरे से मिलने का मौका नहीं देती। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने बात की अभी, और इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का एक एजेंडा रहता है, वो इस हिसाब से बात करते हैं। और इस वार्ता में हमने इनसे बात की, इन्होंने कहा कि बीजेपी कार्य कर रही है, इसीलिए हम बीजेपी के कार्य से प्रभावित हैं। मैं प्रेक्षा पांडे, बने रहिए youthnews.online के साथ।